हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड अपडेट्स तो हैं ही, बहुत सारी अपडेट्स हैं ही, बट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रियल मैड्रिड ने फिर से एक और बार हिस्ट्री दोहराई है। वो फिर से एक और बार बारसा के टारगेट, जो ट्रांसफर टारगेट है उसकी तरफ यहाँ पे मुंह को मोड़ लिया उन्होंने। एंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पेप के ऊपर, जो वो छोड़ के जा रहे हैं। मेरा क्या रिएक्शन है दोस्तों उसके ऊपर, थोड़ा सा उनके लिए भी एक फेयरवेल मेरी तरफ से। एंड यहाँ पे भाई निको पास के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू द बारसा न्यूज फर्स्ट, जहाँ पे भाई आपको सबसे पहले जान के खुशी होगी कि भाई बारसा डब्ल्यू पे डब्ल्यू दोस्तों निकाले जा रही है। मतलब इतने हमने डब्ल्यूज निकाले भाई इस सीजन में, 2 ट्रॉफीज जीत लिए, हांसी फ्लिक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो गया, यहाँ पे बढ़िया सी हमने यहाँ पे फेयरवेल दे दिया यहाँ पे भाई लेवेंडोस्की को। एंड हमने साथ में दोस्तों यहाँ पे FFP में, और या फिर बात करें वेज लिमिट में, हमने काफ़ी सारी जगह बना ली है। एंड रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों कि भाई अब बारसा लेवेंडोस्की की जो ये बेसिकली एग्जिट हो रही है, प्लस इसके साथ अगर बात करी जाए जो इतने हमने स्पोर्टिंगली और प्लस जो हमने सेल्स वेल्स करी हैं, थोड़ा यहाँ पे मार्केटिंग की वजह से हमको जो पैसा मिला है, इसकी वजह से भाई फाइनली बारसा विल कम इन 1:1। बट ये एक्चुअली मुद्दे वाली न्यूज़ नहीं है, ये जस्ट एक डब्ल्यू है जो कि हमने अभी किया है। सबसे बड़ा डब्ल्यू हो सकता है नगरेरा केस का बारसा के फेवर में आना, जो कि यहाँ पे काफ़ी हद तक दोस्तों अब यहाँ पे टिल्ट टुवर्ड्स बार्सिलोना दिख रहा है। रीसेंट रिपोर्ट आई है दोस्तों कि यहाँ पे स्पेन की जो आपकी टैक्स अथॉरिटी है, उन्होंने यहाँ पे फाइनली ये बताया कि भाई जो बारसा ने यहाँ पे नगरेरा को पैसे दिए थे, ना तो वो किसी यहाँ पे भाई रिजल्ट को मैनिपुलेट, किसी मैच के रिजल्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए गए, ना ही वो किसी रेफरी को पे करने के लिए यहाँ पे यूज किए गए हैं, ना ही यहाँ पे वो किसी अदर तरीके के फेवर्स को यहाँ पे नगरेरा से लेने के लिए यहाँ पे यूज किए गए हैं। देयर इज नो ट्रेल यहाँ पे जो कि वो डिटेक्ट कर पाए हैं यहाँ पे किसी रेफरी के पास। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 21 रेफरी जो उस टाइम पे 2001 से लेके 2018 तक यहाँ पे इन्वॉल्व थे, उन सब रेफरीज ने यहाँ पे एक मत में यही बोला है, सिंगल वर्ड उन्होंने यही बोला है कि देयर इज नो करप्शन। उनको कभी भी फोर्स नहीं किया गया था किसी भी रिजल्ट के लिए, ना ही उन्होंने कभी किसी चीज के लिए ब्राइब लिया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें हुई हैं, रेफरीज ने भी साथ में बोला है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने ना तो कभी भी यहाँ पे ब्राइब ली है। ऑब्वियसली रेफरी बोलेंगे तो उनकी तो बम्बू हो जाएगा, राइट? हाँ बोल देंगे तो उनका बम्बू हो जाएगा, तो थोड़ा उनका बात हम लोग एक बार को इग्नोर कर सकते हैं। बट जो जो टैक्स अथॉरिटी है दोस्तों, उन्होंने यहां पे क्लियर करा कि एक भी पैसा ऐसा नगरेरा की तरफ से इन रेफरीज के अकाउंट में गया नहीं है। अब आप बोलोगे भाई टैक्स अथॉरिटी कौन है, ये कहां से आ गई है, इसको क्यों हम लोग इसकी बात मान ले? तो दोस्तों बात ऐसी है कि माननी पड़ेगी आपको। इनकी नहीं मानोगे तो फिर किसकी मानोगे? यही हैं जिन्होंने भाई यहाँ पे ये जो केस है इसका करता धरता कारा चिट्ठा इन्होंने ही खोला था। 2021 का समय है, जिनको नहीं पता बता दूं कि भाई यहाँ पे बारसा की जो बुक्स होती हैं उनको चेक कर रही होती आपकी स्पेन की टैक्स अथॉरिटी, एंड दे फाउंड आउट कि भाई यहाँ पे कुछ पेमेंट्स है जिनमें इरेगुलरिटीज हैं, कहीं ना कहीं सेंस नहीं बना रही वो पेमेंट्स, तो वो उसको खोलते हैं। उनको पहले मिलता है 1.4 मिलियन का से लेके 2.1 मिलियन तक के ऐसे पैसा कि जो ट्रेल्स जिसका एक्चुअली कोई सेंस ही नहीं बनाता, कोई बुक में रिकॉर्ड नहीं है, कुछ प्रॉपरली यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा है। एंड ऐसे में दोस्तों यहाँ पे दे डिसाइड्स कि और फर्दर ये जो उन्होंने करा था 2016 से 2018 तक का ही उन्होंने फाइल्स खोले थे, बट अब वो डिसाइड करते हैं कि भाई 2001 से लेके 2018 तक की फाइल्स खोलते हैं। एंड दे गेट टू नो कि भाई 7 मिलियन यहाँ पे भाई बारसा ने एक यहाँ पे भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है नगरेरा के अंडर जो आती है उसको ट्रांसफर किए हैं। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एक कोर्ट में जाके इस चीज़ की अपील करी कि भाई इसमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली क्रिमिनल केस होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो बात बन गई है यहाँ पे ब्राइबरी का पॉसिबिलिटी हो सकती है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों बारसा के ऊपर केस होता है, बारसा के ऊपर क्या मतलब बेसिकली यहाँ पे केस होता है, एंड ये सारी चीज़ें होती है। बट इवेंचुअली दोस्तों उसी जिस अथॉरिटी ने ये केस का शुरुआत करी है उसी ने यहाँ पे बाइज्जत, बली तो नहीं कहूँगा मैं भाई, बट कहीं ना कहीं देर इज नो लिंक, दे वर नॉट एबल टू फाइंड एनी लिंक बिटवीन बारसा की पेमेंट जो नगरेरा को गई है एंड यहाँ पे जो नगरेरा ने भाई उसको किसी अदर पार्टी को दिया हो, किसी यहाँ पे रेफरी को दिया हो। तो ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हद तक, काफ़ी हद तक क्लैरिटी देती है। बिल्कुल अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई बारसा बिल्कुल यहाँ पे साइड हो चुकी है एंड भाई यहाँ पे अब वी आर इन अ सेफ जोन, ऐसा नहीं है। मे बी कोई नया एविडेंस आ जाए, बट लेट मी टेल यू दोस्तों 2022-23 के बाद से कोई एविडेंस अभी तक नहीं आया। 3 साल से एकदम बिल्कुल हाउंड्स की तरह यहाँ पे भाई वो सबूत ढूंढने के लिए यहाँ पे मैड्रिड के
पाले हुए घूम रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। तो व्हाट डू यू थिंक कि भाई कुछ मिलेगा? लेट्स सी भाई, आई डोंट नो, आप लोग बताओ दोस्तों कि क्या है। बट भाई फाइनली दोस्तों इट्स टाइम कि भाई अब यहाँ पे बारसा टेक द स्टेप्स, जहाँ पे भाई हम लोग अपने जो हमारे जो नाम को खराब किया गया है उनके अगेंस्ट भाई केसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ी डब्ल्यू हो ही चुका है ऑब्वियसली यहाँ पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई जाओ पेड्रो से रिलेटेड एक बड़ी ही मेजर अपडेट आई है। देखो यहाँ पे बारसा ने फिर से उसके साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया है। प्लेयर को भी कहीं ना कहीं पता है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड भाई यहाँ पे चेल्सी इज़ द ओनली टीम, मतलब जो इन तीनों पार्टी हैं, चेल्सी, बारसा एंड भाई प्लेयर, इसमें यहाँ पे चेल्सी इज़ द ओनली पार्टी जो कि यहाँ पे इस मूव से खुश नहीं है। तो दे वांट टू भाई कीप जाओ पेड्रो। उन्होंने तो भाई यहाँ पे उसको प्लेयर ऑफ द सीजन बोल दिया है भाई यहाँ पे जाओ पेड्रो को। एंड द प्लेयर ऑफ द सीजन इज नॉट पार्ट ऑफ ब्राजील, जो कि भाई सैड है भाई यहाँ पे। एंड्रिक रियान जो अभी जस्ट आया है भाई, ये सारे लॉन्डे अभी जस्ट आए हैं एंड ये सारे पार्ट नहीं है। बट ये प्लेयर भाई जो कि काफ़ी अच्छा खेल रहा है इस सीजन में, काफ़ी अच्छे गोल्स भी मारे उसने, वो पार्ट नहीं है यहाँ पे भाई। तो इट्स सैड फॉर हिम। बट वट आई थिंक इज दोस्तों यहाँ पे वट जाओ पेड्रो नीड यहाँ पे कि भाई एक ऐसी टीम को ज्वाइन करे जहां पे पीआर मिलेगा। एंड भाई ऑब्वियसली जब आप बड़ी टीम को ज्वाइन करते हो तो देन भाई आपको एक्सपोजर भी मिलता है एंड फिर आपकी नाम में भी वजन ऐड हो जाता है। तो बारसा को ज्वाइन करो भाई, है ना? ठीक है ठीक है। तो यस भाई डेको ने थोड़ा सा डिस्कशन हुए हैं, कॉन्टैक्ट हुए हैं, बट अभी तक कुछ ऐसा फ्रूटफुल नहीं हुआ है। बट वहीं पे दोस्तों कंसिडरेशन में आ रहे हैं कई सारे प्लेयर्स। ओमर मरमुश भाई, जिसको बारसा उतना ज़्यादा रेट नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं ही इज़ नॉट इन द प्लान ऑफ बार्सिलोना, बट कहीं एक बार को कंसिडर किया जा रहा है ओमर मरमुश को भी। तो वी विल सी भाई कि कुछ अपडेट आती कि नहीं आती यहाँ पे। सिमिलरली दोस्तों ओशिमन का नाम भी जोड़ दिया गया है, लाउतारो को भी नाम जोड़ दिया गया, अपन तो पहले ही बोल दिए थे राइट। बट लाउतारो ने क्लियरली कल बोल दिया है, फब्रिजियो का पोस्ट आ गया कि भाई मैं तो इंटर मिलान से, मतलब मेरा तो भाई यहाँ से निकलेगी बस बारात ही, मतलब वो वाली बारात, ठीक है, मतलब समझ गया आप, है ना? मतलब वो नहीं जाना चाहता, वो बोल रहा है धक्के मार के निकालो तो जाऊंगा, वरना तो मैं जाऊंगा ही नहीं। एक इंटरेस्टिंग दोस्तों अपडेट स्ट्राइकर मार्केट में, अली बारात करके एक एजेंट है दोस्तों, उनसे डेको की यहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं या फिर भाई कुछ तो कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हुआ है। अब अगर हम बात करें भाई ये अली बारात है जो किसकी बारात निकाल रहा है, कौन है इसके क्लाइंट्स यहाँ पे, तो भाई यू विल बी शॉक दोस्तों। यहाँ पे निकोलस जैक्सन एंड डमफ्रीज, दो मतलब अभी जो नाम है, जो प्रोफाइल्स हैं जिसको बारसा यहाँ पे ट्रैक कर रही है, वो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि इनके बारे में शायद से यहाँ पे डिस्कशन को हो गया। माफ कर देना डेको भाई, माफ कर देना, ये निकोलस जैक्सन नहीं चाहिए दोस्त। मैं अपनी चूड़ियां तोड़ दूंगा दोस्त, मैं क्या नहीं कर दूंगा, बट भाई ये निकोलस जैक्सन नहीं चाहिए दोस्तों मुझे। वहीं दोस्तों बताए ये भी जा रहा है कि भाई आंसू फाती स्टिल वेट कर रहा है यहाँ पे बारसा का ऑफर का, या फिर बारसा की तरफ से थोड़ा पॉजिटिव अपडेट का, क्योंकि आंसू फाती ने भाई यहाँ पे आपको पता है काफी अच्छा परफॉर्म कर लिया मोनाको के मतलब उसमें। एंड मोनाको के पास ऑल दो भाई यहाँ पे राइट है कि वो उसको साइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो गो अहेड है भाई आंसू फाती ने अभी तक मोनाको को दिया नहीं है। ही इज वेटिंग यहाँ पे हांसी फ्लिक या फिर भाई यहाँ पे डेको उसको कुछ पॉजिटिव अपडेट दे कि भाई तू आ सकता है। ऐसा अभी अपडेट उसको मिला नहीं है, और अगर वो अपडेट नहीं मिलेगा देन ही विल ऑब्वियसली भाई यहाँ पे रिन्यू कर लेगा या फिर ज्वाइन कर लेगा यहाँ पे परमानेंटली मोनाको वाला जो टीम है उसको। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो रही अपडेट्स राइट। एक और प्लेयर है जिसको भाई ये उम्मीद है कि भाई बारसा उसको रिन्यू करेगी, एंड आप उसका नाम सुनेंगे तो आप हंस हंस के भाई पागल हो जाएंगे दोस्तों। अरोहो बोल रहा भाई ही हैज वन मोर रिन्यूअल। भाई यहाँ पे अरोहो लिटरली इंटरव्यू में कल गया था, उसने बोला कि भाई उसको लगता है कि 2031 जब आएगा, 2031 जब आएगा भाई 5 साल बाद, तो बारसा उसको एक और बार रिन्यूअल देगी। अबे भाई अभी तेरे यहाँ पे निकालने की बातें चल रही, शर्म कर ले कुछ भाई, शर्म कर ले। हर हरामखोर आदमी 12 मिलियन ऐसे दाब रहा है जैसे साले भाई यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिशियन पैसे दाबते हैं, एंड भाई तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही भाई। अबे कुछ तो भाई इन गरीब बच्चों के बारे में सोच, हमारे बारे में सोच भाई, जा यार, माफ कर हमको भाई, माफ कर। खैर दोस्तों यहाँ पे ये सब तो चलता रहेगा। पेप भाई भी मैन सिटी छोड़ के जा रहे हैं, एंड ये भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका है, एंड इतने सालों बाद भाई विदाउट पेप मैन सिटी देखने को मिलेगी। इट विल बी इंटरेस्टिंग भाई यहाँ पे जो सिचुएशन होगी मैन सिटी में। एक नया मैनेजर आएगा, किस तरीके से वो फुटबॉल खिलाता है, बट भाई जिस तरीके से मैन सिटी को बदला है यहाँ पे पेप ने, आई नो भाई इससे पहले मैन सिटी को तो कोई मुंह भी नहीं लगाता था, पेप के आने से पहले इतना ज़्यादा कोई मुंह भी नहीं लगाता था, बट धीरे 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 भाई पेप ने उसको मैन सिटी को किस लेवल पे लिया है, ट्रेबल जीता है भाई बंदे ने वापस से यहाँ पे मैन सिटी के अंदर। क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी।
एंड लेट्स सी दोस्तों, यहाँ पे पेप कहाँ जाते हैं, बट भाई लेजेंडरी कोच, लेजेंडरी मैनेजर बोलना बिल्कुल भी यहाँ पे गलत नहीं होगा। और अगर कोई लोग यहाँ पे बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड भी बोल दें भाई अभी तक हिस्टोरिकली, वो भी गलत नहीं होगा दोस्तों। खैर, आप लोगों की राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा भाई। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, भाई रियल मैड्रिड पगला गई है भाई, बारसा के टारगेट्स के पीछे जा रही है। ऑल्दो बारसा ने तो साइड कर दिया भाई, मेरे हमको अभी नहीं चाहिए, बट भाई बताया जा रहा है बेस्तोनी के लिए यहाँ पे भाई जोजे ने बोला है कि भाई मुझे तो बेस्तोनी चाहिए। तो भाई वो जो डीन हॉइजन 6 फुट 4 इंच का जो लड़का आपने साइन किया, जाले उतारने के लिए लेके आया उसको, है घर के जाले उतारने के लिए लेके आया 50-55 मिलियन देख के भाई उसको, अबे उसको भी तो खिला लो। स्पेन में जा रखा वो बिन फालतू के, हैं फालतू यार भाई। बाहर ये इनका ये काम पहले से ही है दोस्तों। आर्दा गुलर, एंड्रिक एंड्रिक का तो आई डोंट नो भाई, बारसा थी कि नहीं थी पीछे भाई, बट आप बात करो रॉड्रिगो, विनीशियस के पीछे भी हम लोग थे भाई, एंड देयर आर मैनी मोर प्लेयर्स भाई जिनको हम लोग ट्रैक करते थे, ये पीछे पीछे से आके पैसे ज़्यादा दे के ले जाते हैं। खैर दोस्तों, ये तो भाई पता चल रहा है, बट एक वर्ल्ड कप से रिलेटेड दोस्तों एक मेजर अपडेट आ रही है भाई कि कोमो यहाँ पे चाहती है कि पैज जो है भाई, निको पैज, उनको वो खिलाएं अपना लास्ट गेम। कोमो की भाई यहाँ पे जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है उस गेम के रिजल्ट पे, बट निको पैज यहाँ पे भाई फील कर रहा है कि उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कम्फर्ट है उसके पाँव में। एंड सेम यहाँ पे भाई अर्जेंटीना ने भी बोला है कि भाई आप मत खिला देना, नहीं तो अगर ये खेलेगा और प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी तो हमारी तो वैसे ही वांदे लगे पड़े हैं भाई, वैसे ही हमारी टीम की केमिस्ट्री, हमारे पास जो भाई मिडफील्ड में वैसे ही प्लेयर्स की बत्ती बनी पड़ी है। मैकएलिस्टर इज द एग्जाम्पल राइट। तो यहाँ पे भाई निको पैस भी अगर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे भाई एक जोड़ों के सोरों के से मतलब दोनों के बीच में चल रही है तना तनी। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। आई होप कि भाई यहाँ पे निको पैस अगर खेलें तो इंजर्ड ना हो, या तो नहीं खेलें, सबसे बेस्ट रहेगा भाई। वर्ल्ड कप में जाने से पहले अगर आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दो अपने मेन प्लेयर को, एंड भाई अर्जेंटीना की मेन प्लेयर को अगर आप भाई यहाँ पे खिला के इंजर्ड कर देते हो, तो आपसे बड़ी बेवकूफ़ कोई नहीं होगी भाई। फैब्रिगस थोड़ा रहम कर ले बच्चे पे, समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है। आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।